हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो रही है। दोस्तों एईडीओ के रिवीजन सेशन में एईडीओ के जो रिवीजन सेशन हम लोग जो शुरू किए थे, जिसमें जो हम लोग जो है 46 पेज तक कंप्लीट हो चुका है। जो पॉलिटी अभी चल रहा था, ठीक है, हिस्ट्री ख़त्म हो चुका है, पॉलिटी चल रहा है, ठीक है, जिसमें से 46 पेज तक हो चुका है। आज हम लोग जो है 47 से करेंगे, आगे करेंगे, जिसमें से है जो आज है अनुच्छेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लगता है कि थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिला है यहाँ से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कर देंगे ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। और वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तब जाकर के अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज जो हम लोग यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है, इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दिया गया है कि भाग 4, ठीक है, भाग 4 में क्या दिया गया था, तो राज्य के नीति निर्देशक तंत्र, ठीक है, ठीक है, डीपीएसपी भी इसे बोला जाता है, ठीक है, डीपीएसपी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तंत्र, ठीक है, डीपीएसपी, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है, 36 से लेकर के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस में दिया गया, भाग 3 में दिया गया है, 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। नागरिकता किस में दिया गया है, भाग 4 में दिया गया है, ठीक है। सॉरी, नागरिकता किस में दिया गया, भाग 2 में, ठीक है। और पहला में क्या भाग 1 में दिया, क्या दिया गया, भारत राज्यों के संघ है, ठीक है, संघ एवं उसका राज क्षेत्र दिया गया, ठीक है। इसके बाद भाग 4 के क में क्या दिया गया, यहाँ पर क जोड़ा गया, 4 के क में क्या दिया गया, मूल कर्तव्य, ठीक है। यानी मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य भी कभी कभी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। मूल कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य एक ही होता है, ठीक है। किस में दिया गया, 51 के क में दिया, टोटल कितना है, 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। इसके बाद पाँचवा में क्या है, पाँचवा में दिया गया है, भाग 5 में क्या है, संघ है। भाग 5 में किसके बारे में बताया गया है, संघ के बारे में। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 52 से लेकर के 151 तक, 52 से लेकर के कहाँ तक, 151 तक जो है संघ के बारे में, ठीक है। इसके बाद संघ में जो है भाग 5 में कुछ अध्याय भी है, यानी कितना अध्याय, टोटल जो है टोटल 5 अध्याय है, ठीक है। 5 अध्याय दिया गया, 5 अध्यायों में बांटा गया, ठीक है। पहला अध्याय में क्या है, कार्यपालिका, दूसरा अध्याय में क्या है, संसद, ठीक है, दूसरा अध्याय में संसद, और तीसरा अध्याय में क्या है, राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, ठीक है। चौथा अध्याय में क्या दिया गया, संघीय न्यायपालिका, ठीक है। और पाँचवा अध्याय में क्या दिया गया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। पाँचवा में क्या दिया गया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। इसके बाद भाग छठा में दिया गया राज्य, ठीक है, कब से कहाँ तक, 152 से लेकर के 100 यानी 237 तक, सॉरी 237 तक, ठीक है, 152 से लेकर के 237 तक, ठीक है। और भाग 5 में कहाँ से कहाँ तक, 52 से लेकर के 151 तक था, इसमें 152 से लेकर के 237 तक, ठीक है। इसे 6 भागों में, सॉरी 6 अध्यायों में बांटा गया, ठीक है। कितने, 6 अध्यायों में बांटा गया, ठीक है। पहला में समान, ठीक है, पहला भाग अध्याय में क्या है, समान प्रशासन, ठीक है। और दूसरा में क्या है, कार्यपालिका, तीसरा में क्या है, राज्य विधानमंडल, चौथा में क्या है, राज्य के विधायी अधिकार, और पांचवा में क्या है, राज्य के उच्च न्यायालय, और छठा में क्या है, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है सातवां अनुसूची, ठीक है, सातवां अनुसूची को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया, ठीक है। ये 238 था, ठीक है। इसके बाद आठवां में क्या दिया गया कि संघ राज क्षेत्र, आठवां में क्या है, संघ का राज्य क्षेत्र, ठीक है, 239 से लेकर के 242 तक, ठीक है। इसमें जो अनुच्छेद 242 को क्या कर दिया गया, निरसित कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद डिलीट है। इसके बाद भाग 9 में दिया गया है पंचायत, यानी पंचायतों के बारे में, भाग 9 में कितना में, भाग 9 में दिया गया, ठीक है। इसका अनुच्छेद कहाँ से कब तक, यानी कहाँ से कहाँ तक है, तो 243 से लेकर के 243 के 9 तक है, ठीक है। पंचायतों के बारे में कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 के 9 तक दिया गया, ठीक है। इसके बाद भाग 9 के क में दिया गया नगर पालिका, 243 के त से लेकर के 243 के यह 6 तक है, ठीक है। इसके बाद भाग 9 के ख में क्या दिया गया है, क में दिया गया नगर पालिका, 9 के ख में क्या दिया गया कि सहकारी
यानी सहकारी समितियाँ, ठीक है। क्या दिया गया 9 के ख में? सहकारी समितियाँ, ठीक है। इसमें 243 के य ज से लेकर के य से ज और 243 के य से यन तक, य से एन तक 9 तक दिया गया, ठीक है। इसके बाद भाग 10 में दिया गया है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, ठीक है। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में दिया गया है 244 से लेकर के 244 के क तक दिया गया, ठीक है। इसके बाद भाग 11 में क्या दिया गया है? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, ठीक है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध के बारे में दिया गया आर्टिकल 245 से लेकर के 263 तक, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, अब भाग 11 में जो है इसे 2 अध्याय में बांटा गया, ठीक है। कितने अध्याय में? 2 अध्यायों में बांटा भी गया है, ठीक है। पहला अध्याय में क्या है? विधायी संबंध, और दूसरा में क्या है? प्रशासनिक संबंध, ठीक है। पहला अध्याय में क्या है? विधायी संबंध, ठीक है, और दूसरा में क्या है? प्रशासनिक संबंध, ठीक है। इसके बाद भाग 12 में दिया गया है कि वित्त संपत्ति और संविदाय और वाद, ठीक है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 264 से लेकर के 300A तक दिया गया, यानी 300 क तक दिया गया, ठीक है। इसमें कितना अध्याय दिया गया है? इसमें 4 अध्याय दिया गया है, ठीक है। टोटल 4 अध्याय दिया गया है, ठीक है। पहला अध्याय वित्त, ठीक है। दूसरा अध्याय में क्या है? उधार, और तीसरा अध्याय में क्या है? संपत्ति, संविदाय, अधिकार, देयता, बाध्यताएं और वाद, इसमें दिया गया, ठीक है। और चौथा अध्याय में क्या दिया है? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो भाग 12 के अध्याय चौथा में दिया गया, ठीक है, जो 300 के क में, ठीक है। जो इससे पहले क्या था? मौलिक अधिकार में था, ठीक है। इसे हटा करके किस में दे दिया गया है? 300 के क में डाल दिया गया, ठीक है। इसके बाद 13 में दिया गया है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, ठीक है। भाग 13 में क्या दिया गया है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो है व्यापार और वाणिज्य समागम, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 301 से लेकर के 307 तक, ठीक है। इसके बाद भाग 14 में दिया गया है कि राज्य यानी संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? 308 से लेकर के 323 तक, ठीक है। इसे भी 2 अध्यायों में बांटा गया है, सेवाएं के बारे में और लोक सेवा आयोग के बारे में, ठीक है। लोक सेवा आयोग के बारे में भी दिया गया, ठीक है। इसके बाद 14 के क में दिया गया है, इसके बाद 14 के क में दिया गया अधिकरण, ठीक है। अधिकरण कहाँ से कहाँ तक? 323 से लेकर के 323 के ख तक, ठीक है। 323 क और 323 ख में दिया गया, ठीक है, अधिकरण, ठीक है, 14 के क में। इसके बाद 15 में क्या है? भाग 15 में क्या है? निर्वाचन, ठीक है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। निर्वाचन किससे संबंधित है? तो भाग 15 से, ठीक है। भाग 15 में क्या दिया गया? निर्वाचन। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? तो ये 324 से लेकर के 329 के क तक, ठीक है। 324 से लेकर के 329 के क तक में दिया गया, ठीक है। इसके बाद भाग 16 में दिया गया कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्ग जो है उसके संबंध में क्या दिया गया? विशेष उपबंध, ठीक है, दिया गया। इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 330 से लेकर के 342 के क तक दिया गया, ठीक है। इसके बाद भाग 17 आता है। भाग 17 में क्या दिया गया? राजभाषा, ठीक है। भाग 17 में क्या आता है? राजभाषा। ये UPPCS में पूछा गया 2023 में, ठीक है। जो भाग 17 में क्या है, यानी क्या आता है? तो राजभाषा, ठीक है। इसका आर्टिकल कितना है? 343 से लेकर के 351 तक आर्टिकल है, यानी इसमें 343 से लेकर के 351 के अंतर्गत जो क्या आता है? राजभाषा आता है, ठीक है। इसे जो है 3 अध्यायों में बांटा गया है, 4 अध्यायों में बांटा गया, ठीक है। कितना? टोटल 4 अध्यायों में बांटा गया, ठीक है। अध्याय पहला में दिया गया है जो संघ की भाषा, ठीक है। दूसरा में दिया गया क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा में दिया गया कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के अधीन यानी उच्च न्यायालयों आदि की भाषा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों की आदि यानी उच्च न्यायालयों की भाषा है, ठीक है। इसमें दिया किसमें? तो अध्याय तीसरा में, ठीक है। भाग 17 के अध्याय तीसरा में। इसके बाद अध्याय चौथा में दिया गया कि विशेष निर्देश, इसे विशेष निर्देश भी दिया गया इसमें, ठीक है, अध्याय चौथा में। इसके बाद भाग 18 में क्या दिया गया? भाग 18 में दिया आपात यानी आपात संबंध में, आपात के संबंध में भाग किस में दिया गया? भाग 18 में दिया गया। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल दिया है 352 से लेकर के 360 तक, ठीक है। 352 से लेकर के 360 तक, ठीक है।
इसके बाद भाग 19 में क्या दिया गया, प्रकीर्ण, ठीक है। भाग 19 में क्या दिया गया, प्रकीर्ण, ठीक है। आर्टिकल 361 से लेकर के 367 तक दिया गया। कहाँ से कहाँ तक, 368 से लेकर के 361 से 367 तक जो है परिकीर्ण दिया गया है भाग 19 में, ठीक है। इसके बाद भाग 20 में क्या दिया गया, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन किस में, तो भाग 20 में दिया गया, ठीक है, 368 में, ठीक है। 368 में आर्टिकल कितने हैं, तो 368 में, ठीक है। इसके बाद भाग 21 में क्या दिया गया, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ठीक है। क्या दिया गया, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध इसमें दिया गया 369 से लेकर के 392 तक, ठीक है। 369 से 392 तक। इसके बाद भाग 22 में दिया गया संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण, प्राधिकृत पाठ और निरसन, इसमें दिया है किसमें, 393 से लेकर के 395 तक, ठीक है। संक्षिप्त नाम किस में दिया गया, भाग 22 में, ठीक है। हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये भी किस में दिया गया, तो भाग 22 में दिया गया 393 से लेकर के 395 तक, ठीक है। ये हो गया भाग के बारे में हो गया। इसके बाद हम लोग जो है भारतीय संविधान में उल्लेखित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अब आर्टिकल के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल पहला में क्या दिया गया, ठीक है। आर्टिकल पहला में क्या दिया गया, पहला में दिया गया कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया। भाग पहला है, ठीक है। भाग पहला, ठीक है। और आर्टिकल कौन सा, पहला, ठीक है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद दूसरा में क्या दिया गया है कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के बारे में दूसरा में दिया गया, ठीक है। नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के बारे में किस में दिया गया, अनुच्छेद दूसरा में दिया गया, यानी 2 में, ठीक है। इसके बाद तीसरा में क्या दिया गया कि राज्य, ठीक है, यानी नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र की सीमाओं के नाम में परिवर्तन, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि नए राज्यों के निर्माण कर सकता है और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन करने का जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, तो अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 5 में दिया गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ठीक है। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ठीक है। और अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया, अनुच्छेद 4 में यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया कि किस विधि से कर सकता है, उसके बारे में दिया गया, विधि, यानी विधि, ठीक है, उसमें बताएगा, ठीक है, किस विधि से कर सकता है, जो है मिला सकता है या राज्य का नाम परिवर्तित कर सकता है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, संशोधन के बारे में बताया गया, ठीक है। नाम में परिवर्तन या संशोधन जो होगा वो संशोधन के बारे में अनुच्छेद 4 में बताया गया, ठीक है। इसमें नहीं दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 5 में दिया गया कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ठीक है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अनुच्छेद 5 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 14 में दिया गया कि विधि के समक्ष, इसके बाद यहाँ से शुरू होता है मौलिक अधिकार, ठीक है। विधि के समक्ष अनुच्छेद 14 में दिया गया है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार, ठीक है। विधि के समक्ष सभी क्या है, समान है, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 15 में दिया गया कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी अगर कोई धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई जो है विभेद नहीं कर सकता, ठीक है। इसका जो है प्रतिषेध किया गया अनुच्छेद 15 के अनुसार, ठीक है, आर्टिकल 15 के अनुसार। आर्टिकल 15 एक मूवी भी बना था, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 16, ठीक है, अनुच्छेद 16 में दिया गया लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता, ठीक है। यानी लोक नियोजन मीन्स क्या, सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर, लेकिन इसमें भी कुछ प्रावधान दिए गए, छूट दिए गए, ठीक है, ठीक है। जो पिछड़े जाति के हैं उनको जो है इसमें कुछ प्रावधान दिए गए, छूट दिए गए कि ताकि वो भी जो है आगे बढ़ सके, बराबरी कर सके, ठीक है। इसके बाद 17 में दिया गया, अनुच्छेद 17 में दिया गया है कि अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। क्या दिया गया, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है।
अस्पृश्यता का अंत किस में दिया गया? तो अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता का अंत किस में दिया गया? तो अनुच्छेद 17 में दिया गया, ठीक है। इसके बाद 18 में दिया गया कि उपाधियों का अंत किस में दिया गया? अनुच्छेद 18 में। किसी को भी अगर कोई उपाधि दिया जाता है, ठीक है, तो किसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा? तो अनुच्छेद 18 के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया? अनुच्छेद 19 में दिया कि वाक स्वतंत्र यानी बोलने की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में ही दिया गया, ठीक है। विषय के कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया, ठीक है। उसके बाद 20 में दिया गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, किस में दिया गया? अनुच्छेद 20 में दिया गया। इसके बाद अनुच्छेद 21 में दिया गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण किस में दिया गया? अनुच्छेद 21 में दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 21 के क में दिया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ठीक है। ये किस में दिया गया? अनुच्छेद 21 के क में दिया गया। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य अधिकार दिया गया, ठीक है। किस में? अनुच्छेद 21 के क में दिया गया, ठीक है। और 21 में ही दिया गया है क्या? जो स्वच्छ वायु, ठीक है, वायु, ठीक है, प्रदूषण मुक्त वायु, ये सब भी 21 में दिया गया, अनुच्छेद 21 में दिया गया। इसके बाद 22 में दिया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है। यानी कि जो आपको गिरफ्तार करते हैं उनको जो है सवाल पूछ सकते हैं कि गिरफ्तारी क्यों किया जा रहा है, ठीक है। उसका जो है लिखित साक्ष्य देना होगा। और गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट यानी अदालत में पेश किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 23 में दिया गया है कि बलपूर्वक दुर्व्यवहार एवं बालात्सरम का प्रतिषेध, यानी कि किसी को भी बलपूर्वक हम कोई ज़बरदस्ती कोई कार्य नहीं करवा सकते हैं। या बालात्सरम मीन्स क्या? 14 वर्ष से कम के आयु को जो है काम पर किसी भारी उद्योग में या खान में जो है उसको यूज यानी उसका जो है उसे काम पर नहीं लगा सकते, ठीक है। उनसे काम नहीं ले सकते। ये किस में दिया गया? अनुच्छेद 23 में दिया गया, ठीक है। सॉरी, ये अनुच्छेद 24 में दिया गया कि कारखानों में आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ठीक है। इसके बाद 25 में दिया गया कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। यानी कि कोई भी स्वतंत्र है जो अपने धर्म को मानने से, ठीक है, आचरण करने से या प्रचार करने से स्वतंत्र है, ठीक है, अनुच्छेद 25 के अनुसार। इसके बाद अनुच्छेद 26 में दिया गया कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के जो है प्रबंध कर सकते किसके अकॉर्डिंग? तो अनुच्छेद 26 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 29 में दिया गया कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किसके अकॉर्डिंग? तो अनुच्छेद 29 के अकॉर्डिंग। उसके बाद अनुच्छेद 32 में दिया गया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसे क्या B.R. अम्बेडकर ने इसे क्या कहा? संविधान का आत्मा कहा है, ठीक है। आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। और किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के अनुसार जो है आप जो सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय जो है जा सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं किसके अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 39 में दिया गया कि अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, ठीक है, अनुच्छेद 39 के तहत राज्य द्वारा जो है अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। इसके बाद अनुच्छेद 39 के क में दिया गया कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी निःशुल्क जो है वकील मुहैया करा सकता है, ठीक है, अनुच्छेद 39 क के तहत, ठीक है, सरकारी वकील, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 40 ये भी यानी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अनुच्छेद 40 में दिया गया ग्राम पंचायत की स्थापना किसके अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 40 में दिया ग्राम पंचायत के स्थापना का प्रावधान किस में दिया गया? अनुच्छेद 40 में।
इसके बाद अनुच्छेद 41 में दिया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। किसमें? अनुच्छेद 41 में, ठीक है। कुछ दशाओं में जो है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद 43 के ख में दिया गया कि सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 43 के ख से है। इसके बाद 44 में क्या दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में दिया गया? तो अनुच्छेद 44 में दिया गया। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया। किस में? तो अनुच्छेद 44 में, ठीक है, ठीक है। और आज़ादी के बाद जो है सबसे पहला कौन सा राज्य बना जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था? तो ये उत्तराखंड बना था, ठीक है। इसके बाद चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। फिर जो है हम लोग अगले दिन मिलते हैं किसी और जो है रिवीजन के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।